इस बार आप घाटशिला है तो देख रहे हैं कि पूरा सायरन बजाते हुए पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके आई, तो क्या कुछ बदलाव आया क्या? ये मैंने कहा था पिछले भी चुनाव में, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वक्त का इंतजार कीजिए। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम तुझे आसमां, हम तुम्हें क्या बताएं क्या हमारे दिल में। समय का इंतजार कीजिए। मैंने जयराम महतो आगे आगे गए, पीछे पीछे ये रिजवान क्रांतिकारी जो है नंबर लगाने के लिए अपना चले नहीं, नंबर नहीं, मैं पहले से ही था। मैंने कल आज से फोटो साझा किया, मैं पहले से घाटशिला में हूँ। और मैं विशेष जेल कैंप पर चर्चा नहीं करना चाहता। सिराज भाई, जेल कैंप है, उनको मुबारक हो, वो अपनी पार्टी के सिद्धांतों के साथ चल रहा है। क्यों मैं बचते? अपनी पार्टी क्यों बचता नहीं हूँ मैं, बिल्कुल। समय उतना है नहीं कि मैं समय उनके डिस्कशन पर दूं। 10 मुख्यमंत्री पधार रहे हैं कि 20 मुख्यमंत्री पधार रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ 2 कार्यक्रम हुआ है, पूरा का पूरा सरकारी उतार दिया। नहीं, बिल्कुल हमारी धरती है भाई, हमने इनको सींचा है। रामदास सोरेन जी ने सींचा है, गुरु जी के सिद्धांतों पर चला है, गुरु जी के आदेशानुसार, गुरु जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर घाटशिला का विकास हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यदि रामदास सोरेन जी नहीं है तो सोमेश सोरेन जी कभी कमजोर ना समझे, सोमेश सोरेन जी के हौसले कमजोर ना पड़े। इसीलिए हम लोग पूरा परिवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा परिवार, सोमेश सोरेन को मजबूती प्रदान करने के लिए। जेल केम के कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, बोल रहे कि दोनों का काट के हम निकल रहे हैं आगे। वो काट रहे हैं, वो काटने दीजिए। अब रामदास वो उनके कैंडिडेट पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल मैं उन पर, हम लोग एक बड़ी पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर बात करूंगा, मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। वो पिछला पार्टी क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी क्या कर रहा है, मैं टिप्पणी नहीं, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। हम लोग विजय के झंडे को फहरा चुके हैं। हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी ने मुझे, रिजवान क्रांतिकारी को यदि आश्वासन दिया है, आपने कहा था कि आपको आश्वासन मिला, यदि आश्वासन मुझे मिला है तो मुझे पूर्ण विश्वास, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी ने अगर मुझे कहा है कि आपको अच्छे जगह पर रखेंगे तो मुझे यह विश्वास है कि मुझे रखेंगे। और हेमंत सोरेन जी जो राज्य के लोगों के साथ में जो वादे करते हैं, हेमंत सोरेन जी जो राज्य के माटी के साथ जो वादा करते हैं उसको निभाने का प्रयास नहीं बल्कि पूर्ण प्रयास करते हैं। और इस राज्य को, उनके दिलो दिमाग में इस राज्य के प्रति है कि इस राज्य को बेहतर कैसे किया जाए। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के लिए रिजवान क्रांतिकारी पहुंचे हैं घाटशिला। रिजवान जी, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है आपको घाटशिला का? नहीं, घाटशिला के हर घाट पर हमारा पहले से ही इतिहास हम लोग रचते हुए आए हैं। और ये घाटशिला कि हर घाट से एक आवाज़ आ रही है कि रामदास सोरेन जी हमारे बीच में है। रामदास सोरेन जी घाटशिला के कण कण में बसते हैं। तो मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए घाटशिला के तमाम पूजनीय हमारे जो जनमानस है और मतदाता है वो लोग तैयार हैं, इतिहास रचेंगे। जेल कैंप के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा सपना अधूरा रह गया था, 3 बार वो विधायक रहे, मंत्री रहे, जो अब पूरा करने के लिए जेएमएम के लोग उनसे सवाल कीजिए ना कि रामदास सोरेन ठीक है 3 बार के विधायक हैं। इससे पूर्व में चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनसे पूछिए कि राज्य के मुख्यमंत्री कार्यकाल में घाटशिला का क्या विकास होना चाहिए था, उनको सबसे पहले सवाल करना चाहिए था। ठीक है, कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री? नहीं, ठीक है, था, मुख्यमंत्री थे 6 महीने के लिए। हमें अवसर मिला है। आप जनता से सीधा संवाद स्थापित कीजिए, पूछिए कि उनके दिल में कौन बसते हैं। मैं तो अभी पूरे घाटशिला के दौरे को मैं पूरा कर रहा हूं। कल मुख्यमंत्री साहब का फिर कार्यक्रम है। तो यहां से एक आवाज़ उठ रही है कि रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और जो अधूरे सपने रह गए उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। क्यों घाटशिला के लोग जो है रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को वोट दें, ऐसा क्या है उनके अंदर? नहीं, देखो, हर चीज़ को आप एक लहजे पर नहीं बोल सकते हो। आप कहेंगे कि फला व्यक्ति को हम क्यों चुने, फला व्यक्ति के बेटे को क्यों चुने। भाई, कुछ होता है, कुछ कारण होता है। आपके दिल की बात मैं शायद कह दूं कि रामदास सोरेन का पुत्र है सोमेश सोरेन। आपका अंदाज वही है कि रामदास सोरेन का पुत्र है, तो क्या उनमें ऐसा चीज़ है जो उनको वोट करें? आप मुझे बताइए कि बाबूलाल सोरेन में क्या है कि उनको लोग वोट करें? सवाल तो बनता है ना। लेकिन रामदास सोरेन जी का जो व्यक्तित्व रहा है, रामदास सोरेन जी का जो कार्यशैली रहा है, रामदास सोरेन जी ने जिन कार्यों को अंजाम दिया है, रामदास सोरेन जी के कार्यकाल में घाटशिला का जो विकास हुआ है, वो जो अधूरा विकास रहा है, उनको रामदास सोरेन के पुत्र के कंधों के ऊपर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जिम्मेदारी दिया है और उन जिम्मेदारियों को बिल्कुल पूरा करेंगे। और हम सब मिलकर लगे हुए हैं, रामदास सोरेन जी को श्रद्धांजलि देंगे। जयराम महतो डुमरी के विधायक है, वो बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि हमारा खजाना खाली है, फिर गुरु जी के भोज में 500 खस्सी कैसे कट गया, कहाँ से पैसा आ रहा है? ये निजी मामला हो सकता है, उनसे जयराम जी का
बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, समय नहीं है, लेकिन बिल्कुल मामला निजी है, लेकिन जिस तरीके से आपके सीएम पे आरोप लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, लोगों के बीच वो तो एक मैसेज पहुंचा रहे हैं ना, आपके पास जवाब नहीं है क्या? नहीं, जवाब है, समय का इंतजार कीजिए। ठीक है, खस्सी आया है, भोज पर सवाल करेंगे, भोज पर हो सके कोई दिया होगा, कोई गुरुजी से लोग इतने बंधे थे, गुरुजी के आदर्शों के साथ लोग इतने चलते थे, इतने बड़े 3.25 करोड़ जनमानस में चाहने वाले उनके बहुत थे। हो सके ये कह नहीं सकते कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया गया, हो सके सिराज साहब के द्वारा दिया गया हो सके अभिषेक साहब के द्वारा दिया गया हो सके रिजवान के द्वारा दिया गया हो सके और किसी अन्य जो गुरुजी को चाहते थे उनके द्वारा यदि दिया गया हो, तो ये सवाल नहीं बनता, ये औचित सवाल नहीं। आदरणीय जयराम महतो जी एक संवैधानिक पद पर है, मुझे लगता है मैंने उनके स्टेटमेंट को सुना नहीं, यदि उनका स्टेटमेंट ये है कि गुरुजी के श्राद्ध क्रम में, उनके भोज कार्यक्रम में लाखों लाख खस्सी, जो आपने कहा कि 5,000 10,000 जितना भी वो बकरा चढ़ा, ये सवाल नहीं है, ये सवाल उनको समझना चाहिए। ये सवाल बिल्कुल बेतुकी सवाल है, इस सवाल पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, मैं विषय पर बात करना चाहता हूँ। मुकाबले में आप किसको देख रहे हैं घाट? बिल्कुल हम लोग विजय के झंडे को फहरा चुके हैं और बिल्कुल हम जिस तरह से वातावरण देख रहे हैं, जेल के कहीं नहीं दिख रहा। बीजेपी के मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हुआ था कि 10 मुख्यमंत्री पधार रहे हैं, कि 20 मुख्यमंत्री पधार रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ 2 कार्यक्रम हुआ है, पूरा का पूरा सरकारी उतार दिया। नहीं, बिल्कुल हमारी धरती है भाई, हमने इनको सींचा है, रामदास सोरेन जी ने सींचा है, गुरु जी के सिद्धांतों पर चला है, गुरु जी के आदेशानुसार, गुरु जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर घाटशिला का विकास हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यदि रामदास सोरेन जी नहीं है तो सोमेश सोरेन जी कभी कमजोर ना समझे, सोमेश सोरेन जी के हौसले कमजोर ना पड़े, इसीलिए हम लोग पूरा परिवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा परिवार सोमेश सोरेन को मजबूती प्रदान करने के लिए आए। तो परिवार को समर्थन देने आया, बीजेपी के लोग आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी परिवार में, मैंने परिवारवाद पर बात नहीं किया, मैंने कहा है कि बीजेपी के नेता एक तरफ, मेरा नेता, हम लोगों का नेता हेमंत सोरेन एक तरफ, कल्पना भाभी एक तरफ, पछाड़ चुके हैं, हालत खराब हो गया भारतीय जनता पार्टी का। 18 साल शासन करने के बाद वो विकास की गंगा बहाने का नारा देते रह गए, लेकिन झारखंड में विकास नहीं हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इस बार बिल्कुल विकास की गंगा बहेगी और उनकी अगुवाई में इस राज्य को हम लोगों ने दिया है। कल जेल केम के कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, बोल रहे कि दोनों का काट के हम निकल रहे हैं आगे। वो काट रहे हैं, वो काटने दीजिए। अब रामदास वो उनके कैंडिडेट पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल मैं उन पर, हम लोग एक बड़ी पार्टी से संबंध रखते हैं, मैं अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर बात करूंगा, मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। वो पिछला पार्टी क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी क्या कर रहा है, मैं टिप्पणी नहीं, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। हम लोग विजय के झंडे को फहरा चुके हैं और बिल्कुल हम लोग सोमेश सोरेन जी को बधाई भी दिए हैं कि सोमेश सोरेन जी रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं और जो अधूरे सपने रह गए हैं सोमेश सोरेन जी पूरा करेंगे। आप लोग यहाँ घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का भी यहाँ पर वोट है, आप लोगों से आज मुलाकात कर रहे थे, आपके कई फोटोज वगैरह हमने देखे, क्या लगता, क्या माहौल लग रहा है उनके बीच में? क्या बिल्कुल है, हमारे लोग भी जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, हर जाति हर समुदाय के लोग। ये नहीं कह सकते आप कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही विशेष रामदास सोरेन उनके बीच में थे इसलिए। बिल्कुल ना, मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं हर वर्ग के लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैंने, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने फोटो को साझा किया है, ये मान सकता हूँ, लेकिन हमारे रामदास सोरेन जी के सिद्धांतों पर, गुरु जी के सिद्धांतों पर और हेमंत सोरेन जी के कार्यशैली से प्रभावित हर कौम, हर बिरादरी, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रामदास सोरेन की धरती है और अल्पसंख्यक तो इनके साथ है ही, और सारे समुदाय इस बार श्रद्धांजलि देने के लिए, बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि गुरु जी का भी होगा और सच्ची श्रद्धांजलि रामदास सोरेन जी का भी होगा और बिल्कुल हम लोग विजय के झंडे को फहराएंगे, फतह के झंडे को फहराएंगे। आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद जेल केम के लोग ट्वीट करेंगे या कमेंट करेंगे कि ये जो है जयराम महतो आगे आगे गए, पीछे पीछे ये रिजवान क्रांतिकारी जो है नंबर लगाने के लिए अपना चले। नहीं, नंबर नहीं, मैं पहले से ही था, मैंने कल आज से फोटो साझा किया, मैं पहले से घाटशिला में हूँ और बहुत सारी पार्टी का लेवलिटी होता है, पार्टी का जो भी जिम्मेदारी होता है उनको हम लोग निभाते हैं। मैं आज से बिल्कुल आप लोगों के बीच में हूं और बिल्कुल रहूंगा और मैं विशेष जेल कैंप पर चर्चा नहीं करना चाहता। सिराज भाई, जेल कैंप है, उनको मुबारक हो, वो अपनी पार्टी के सिद्धांतों के साथ चल रहा है। मैं बचता नहीं हूं, मैं बिल्कुल, समय उतना है नहीं कि मैं समय उनके डिस्कशन पर दूं, बिल्कुल जो कुछ है नहीं, रेस में नहीं है, कहीं है नहीं, मैं उनको उन पर चर्चा करके समय को खराब नहीं करना चाहता। एक लास्ट सवाल जाते जाते ये बताइए कि पिछला इंटरव्यू आपका किए थे तो आपका बॉडीगार्ड वापस हो गया था, इस बार आप घाटशिला है तो देख रहे हैं कि पूरा सायरन बजाते हुए पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके आई, तो क्या कुछ बदलाव आया क्या? ये मैंने कहा था पिछले भी चुनाव में, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वक्त का इंतजार कीजिए, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
वक्त आने पर बता देंगे हम तुझे ए आसमां, हम तुम्हें क्या बताएं क्या हमारे दिल में। समय का इंतजार कीजिए। मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जी, सिराज भाई, हमने आपके ऑन कैमरा में इस बात को कहूंगा, नोट कीजिएगा। मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आपने कहा था कि आपको क्या मिला, आश्वासन तो बहुत दिया गया, मैं आज भी आपके चैनल में ऑन द कैमरा इस बात को कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी इस राज्य का बेटा है। हेमंत सोरेन जी बलिदान देने वाले पुत्र का बेटा है। इस राज्य को गढ़ने, इस राज्य को सींचने की जिम्मेदारी जिन्होंने लिया था, आदरणीय दिशोम गुरु, बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस राज्य को सींचा, उनका बेटा हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी ने मुझे, रिजवान क्रांतिकारी को यदि आश्वासन दिया है, आपने कहा था कि आपको आश्वासन मिला है, यदि आश्वासन मुझे मिला है तो मुझे पूर्ण विश्वास, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी ने अगर मुझे कहा है कि आपको अच्छे जगह पर रखेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि मुझे रखेंगे। और हेमंत सोरेन जी जो राज्य के लोगों के साथ में जो वायदे करते हैं, हेमंत सोरेन जी जो राज्य के माटी के साथ जो वादा करते हैं उसको निभाने का प्रयास नहीं बल्कि पूर्ण प्रयास करते हैं। और इस राज्य को, उनके दिलो दिमाग में इस राज्य के प्रति है कि इस राज्य को बेहतर कैसे किया जाए। धन्यवाद।